Okay, good morning students. Welcome back to the online classes by Jeevan Ratan Modern School, class 8, subject science, revision of chapter number 9 and 12. कल हमने चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 का रिवीजन किया था। अभी बोर्ड ने चैप्टर नंबर 8 हटवा दिया है, चैप्टर नंबर 10 हटवा दिया और चैप्टर नंबर 11 हटवा दिया। 8, 10 और 11 बोर्ड की तरफ से हट गए चैप्टर। तो अभी हम रिवीजन किसका करेंगे? चैप्टर 9 एंड 12 का, ठीक है ना। सो 9 एंड 12 का रिवीजन करेंगे। हम अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स जो अभी वेरी शॉर्ट जो दे रखे उनका हम रिवीजन करेंगे। तो चैप्टर 9 में पेज नंबर 157, ठीक है ना। तो हम मल्टीपल चॉइस का रिवीजन करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन अंदर होता है मेल और फीमेल के अंदर, तो वो कहां होता है? इन फीमेल बॉडी। आंसर इज इन फीमेल बॉडी। अ tadpole develops into an adult frog by the process of, जो tadpole होते हैं, जो हम लोग बोल सकते हैं मेंढक होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं, उनके जो छोटे पार्ट, जो पहले टेडपोल्स होते हैं उसके बाद वो फ्रॉग बनते हैं। जो टेडपोल्स होते हैं वो धीरे धीरे एडल्ट फ्रॉग बनते हैं। वो कौन से प्रोसेस से बनते हैं? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस से टेडपोल से वो एडल्ट फ्रॉग बनते हैं। द आंसर इज मेटामॉर्फोसिस। सी द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन अ जायगोट, जब मेल और फीमेल के बीच में फ्यूजन होता है गैमेट्स का, तो वो जो जायगोट बनता है उसके न्यूक्लियाई कितने होते हैं? न्यूक्लियाई उसके अंदर कितने होते हैं? द आंसर इज 2, TWO, 2 न्यूक्लियाई होते हैं उसके अंदर। ओके, सो नेक्स्ट पेज नंबर 158, ट्रू एंड फॉल्स। ओविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो यंग वंस को जन्म देते हैं। आंसर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, अंडे देते हैं। जो एनिमल्स, बर्ड्स, वो होते हैं ओविपेरस एनिमल्स। तो आंसर इज फॉल्स। सेकंड, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, स्पर्म के अंदर सिंगल सेल होती है, एक ही सेल होती है। आंसर इज ट्रू। सी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यस, ट्रू, ठीक है ना। फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल, बाहरी फर्टिलाइजेशन होता है। और ये सब हमने चैप्टर्स के अंदर मैंने आपको समझाया है। पहले मैंने जो आपको वीडियोस भेजे थे उसके अंदर मैंने सब आपको एक्सप्लेन किया है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो सी का आंसर है ट्रू। डी, अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट्स, जो नया इंडिविजुअल बनता है फ्रॉम अ सेल उसको गैमेट बोलते हैं। आंसर इज फॉल्स, गलत है। ई, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, जो एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग बनता है वो एक सिंगल सेल से बनता है। आंसर इज ट्रू। जैसे स्पर्म भी सिंगल सेल से बनता है, वैसे ही ये जो एग फर्टिलाइजेशन के टाइम बनता है वो भी सिंगल सेल से बनता है। आंसर इज ट्रू। F, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, अमीबा होता है वो बडिंग से होता है। क्या बडिंग? अमीबा क्या होता है आपने देखा होगा, यूनिसेल्युलर एनिमल होता है इस टाइप का अमीबा, ठीक है ना। जो अमीबा होता है वो बडिंग से होता है। क्या? तो आंसर इज फॉल्स, अमीबा बडिंग से नहीं होता है, फॉल्स। जी, फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है। आंसर इज फॉल्स, फर्टिलाइजेशन हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। आंसर इज ट्रू। यस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन आता है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सब आते हैं। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट है आई, अ जायगोट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट जायगोट है। आंसर इज ट्रू। लास्ट है एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, एम्ब्रियो एक सिंगल सेल से बनता है। आंसर इज फॉल्स, ठीक है ना। एम्ब्रियो सिंगल सेल से नहीं बनता, उसमें बहुत सारी सेल्स होती है। धीरे धीरे जैसे बेबी बनने लगता है तो उसमें सेल्स भी डेवलप होती है। हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 12, ठीक है ना। अभी चैप्टर नंबर 12 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 10 और 11 बोर्ड की तरफ से हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 12 पे आ जाए, पेज नंबर 222। सो फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रिक्शन अपोजेस द, फ्रिक्शन क्या करता है? जब फ्रिक्शन होता है एक चीज से दूसरी चीज पे रगड़ लगती है तो वो क्या करता है?
causes the motion between the surfaces contact with each other? तो आंसर इज मोशन, MOTION, आंसर इज मोशन. नेक्स्ट है फ्रिक्शंस डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ सरफेसेस. फ्रिक्शन किस पे डिपेंड होता है? नेचर ऑफ सरफेसेस, ठीक है ना. तो आंसर इज नेचर, NATURE, नेचर. नेक्स्ट फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस. फ्रिक्शन होने से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है. आंसर इज हीट, HEAT, हीट. गर्मी प्रोड्यूस होती है जब फ्रिक्शन होता है. जैसे आपने देखा होगा, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. आप अपने दोनों हैंड्स को रब करो. जब सर्दी का टाइम होता है, जब हम अपने हैंड्स को रब करते हैं लाइक दिस, तो क्या होता है? अंदर से हीट प्रोड्यूस होती है, तो फ्रिक्शन हुआ. तो ऐसी मशीन्स में भी फ्रिक्शन होता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है? हीट प्रोड्यूस होती है. ओके. नेक्स्ट, स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड. जब हम कैरम बोर्ड पे पाउडर डालते हैं तो वो फ्रिक्शन को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है. क्या कर देता है? रिड्यूस मींस उसको कम कर देता है, फ्रिक्शन को रिड्यूसेस. E, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लेसर देन स्टैटिक फ्रिक्शन. तो आंसर इज लेसर, कम हो जाता है फ्रिक्शन, लेसर. ओके. फिर हम लोग देखते हैं ये फोर्थ वाला. सेकंड है, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, static and sliding friction in a decreasing order. उल्टा, बड़े से छोटे ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको जमाना है. तो इसमें क्या है आंसर? स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे बाद में स्टैटिक आता है, फिर स्लाइडिंग आता है और फिर रोलिंग फ्रिक्शन आता है. तो आंसर है इसका सी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको जमाना. फिर थर्ड, अलीदा रन्स अ टॉय कार ऑन ड्राई मार्बल फ्लोर. अलीसा ने क्या किया? उसकी जो टॉय था, खिलौना था, कार वाला खिलौना था, उसने एक मार्बल के ऊपर उसको चलाया. वेट मार्बल फ्लोर, गीले मार्बल पे भी चलाया. न्यूज़पेपर, अखबार पे भी उसने कार को चलाया. टॉवेल स्प्रेड, टॉवेल को बिछाकर उसके ऊपर चलाया. तो उसमें क्या हुआ? तो हमें इंक्रीजिंग फ्रिक्शन के हिसाब से इसको बताना है, छोटे से बड़ा. तो आंसर इज ए. सबसे पहले वो वेट मार्बल फ्लोर पे बिछाएगी, ठीक है, फिर ड्राई मार्बल फ्लोर पे और न्यूज़पेपर पे, टॉवेल पे. तो आंसर इज ए, ठीक है ना. तो इसको फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग हमें बताना था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के हिसाब से. तो आंसर इज ए, ठीक है ना. तो आज हमने चैप्टर 9 और चैप्टर 12 का रिवीजन किया. क्वेश्चन आंसर्स में मैंने आपको दे दिए थे क्वेश्चन आंसर्स, उसकी फोटोज भेजी थी, ठीक है ना, इमेजेस भेजी थी. तो आप लोग क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना भी स्टार्ट करें और जो मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से रिवाइज करें एक बार घर पे, ठीक है ना. इनको अच्छे से लर्न करना है आपको. ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू एवरीबॉडी.